हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Good morning students. Today we are going to read subject science of 10th standard chapter 2 acid base and salt. Okay, in the previous video we have already discussed about what is acid base and salt. We learned also what is the physical property of acid base and salt and chemical properties of acid base and salt. Today we have covered our topic pH वैल्यू, है ना। व्हाट इज pH वैल्यू, यानी pH वैल्यू जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज दैट pH, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH। तो pH इज दैट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंशियल मीन्स क्षमता ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी क्षमता होती। अगर वी सी एनी सॉल्यूशन दैट, अगर हम किसी सॉल्यूशन को देखते हैं तो कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन की कितनी क्षमता होती है। तो ये इधर पोटेंशियल मतलब क्षमता ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी क्षमता होती है। नेक्स्ट, और व्हाट इज दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट पीएच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन। पीएच का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो दिया गया था इसका कॉन्सेप्ट, वो सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। कभी कभी जनरली एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि पीएच का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंट्रोड्यूस है, उसका वो किसने किया था, तो हम एक नंबर में लिख सकते हैं दैट इज गिवन बाय द सोरेनसन। ओके, नेक्स्ट आई स्केल। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू, तो हम देख लेते हैं आई स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन। किसको मेजर कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन को, यानी कि एक ऐसा स्केल, आई स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कितने हाइड्रोजन आयन उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, कितने घुले हुए हैं। कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीएच स्केल। जनरली कोई सॉल्यूशन इज गिवन बाय मी, यानी कोई सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ और फाइंड आउट करना कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ दैट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन उसके हमको जनरली फाइंड करने पड़ेंगे। यानी कि पीएच का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पीएच का किसी भी सॉल्यूशन की, जब हम हाइड्रोजन आयन मतलब उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। यू कैन सी द पिक्चर, या दिस इज द ग्राफ ऑफ द पीएच वैल्यू, दैट इज द पिक्चर ऑफ पीएच स्केल, है ना। ये एक पीएच स्केल बना हुआ है यहाँ। तो इस पीएच स्केल में हम क्या देखते हैं, ये हो गया आपके हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन, और दैट इज द हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन OH नेगेटिव आयन, है ना। तो अगर ये जो पूरा का पूरा स्केल है, इसको बीच में एक पॉइंट दिया हुआ, दैट इज द नंबर ऑफ 7। ये 7 डिजिट यहाँ पर दी हुई है। 7 का मतलब होता है बेसिकली, 7 का मतलब होगा वो होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होगा ना, तो अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर 7 होगी तो उसका मतलब होगा कि वो सॉल्यूशन बेसिकली न्यूट्रल होगा, ना तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयन होंगे और ना ही OH नेगेटिव आयन। यानी जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होंगे ना, तो वो एक दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को रिपेल कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर बेसिकली पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल के लिए जैसे हम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं वाटर। जनरली व्हेन वी ड्रिंक वाटर, है ना, द वाटर इज द टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड स्मॉललेस, यानी कि ना तो उसका कोई टेस्ट होता, ना उसकी कोई स्मेल होती और ना ही उसका कोई कलर होता, क्योंकि वाटर इज द बेसिकली न्यूट्रल। पीने वाला पानी जो होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके अंदर H पॉजिटिव और H नेगेटिव जो आयन होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और एक दूसरे की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको रिपेल कर देते हैं। ओके, अगर इधर देखते हैं हम एसिडिक, यानी कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से लेस होती, इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 से अगर लेस होती ना, तो क्या होता, वो
जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना वो इंक्रीज होगी। जितना जितना पीएच से नीचे डाउन होंगे उतना उतना जो हाइड्रोजन आयन होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या कहलागा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलागा ये। नेक्स्ट अगर हम जो 7 से ऊपर की साइड चलते हैं, है ना, राइट साइड में अगर मैं इधर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम तो बेसिक नेचर इंक्रीज, यानी कि उसकी जो सॉल्यूशन होगा मोर देन 7 पर क्या होगा, उसका जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो बेसिक होगा, यानी कि उसके अंदर क्या बढ़ेगा, हाइड्रोनियम आयन बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर उसके H पॉजिटिव आयन लेस होते चले जाएंगे और जो OH नेगेटिव आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगी, तो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नेचर इंक्रीज होगी, यानी कि बेसिक नेचर इंक्रीज होगी। इफ pH is equal to pH is less than 7 तो ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, सॉल्यूशन होगा हमारा एसिडिक, यू नो दैट। अगर बिल्कुल 7 यहाँ बात करते हैं pH इज इक्वल टू 7 तो जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। नेक्स्ट वन इज दैट बेसिक, अगर बेसिक की बात करते हैं तो क्या होगा, इफ pH इज ग्रेटर देन 7 तो जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो बनेगा बेसिक इन नेचर, यानी कि इसके क्या होते हैं OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन क्या होंगे यहाँ पर इंक्रीज होंगे उसके। ओके तो नेक्स्ट इज दैट अगर जैसा दिए हम सम एसिड्स आर गिवन कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज बेस एसिड कौन से होंगे, या व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज द वीक एसिड, तो क्वेश्चन आता है कि कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ यू फाइंड दैट द एसिड इज गिवन दैट एसिडिक और बेसिक, वो हम देख लेते हैं ना। लेट्स बी सी दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ओके तो इस टॉपिक में क्या दिया कि अगर कोई सॉल्यूशन आपको गिवन हो, मतलब दिया हुआ हो सॉल्यूशन, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है उसकी, है ना। तो वी कैन सी दैट हियर given are the 3 solutions, solution A, solution B and solution C. Okay, in the solution A pH indicate is equal to 5.7, यानी जो pH की वैल्यू कितनी दी हुई 5.7। in the solution B pH is contain the value of 3.9, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3.9 दी हुई है। अगर हम सॉल्यूशन C की बात करते हैं तो pH इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 8.2, है ना। मेजरिंग कर दे, इफ वी नो दैट इफ pH is less than 7, अगर pH की वैल्यू 7 से क्या होती, कम होती है ना, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, जो pH की जो वैल्यू वो क्या हुई 5.7 है ना, 5.7 यानी कि 7 से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये जो सॉल्यूशन A होगा इसकी कैसी नेचर होगी, एसिडिक होगी, यानी कि ये नेचर में एसिडिक होगा। इफ pH इज इक्वल टू 7, pH अगर 7 के इक्वल होता तो जो सॉल्यूशन होता वो कैसा होता, हमने पढ़ा अभी, तो वो कैसा होगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल इन नेचर, उसकी नेचर बिल्कुल क्या होगी, न्यूट्रल होगी। तो लेकिन न्यूट्रल तो यहाँ कुछ है ही नहीं, pH इज इक्वल टू 3.9 एंड 8.2 न्यूट्रल नहीं है। ओके तो अगर ये इसकी pH की बात करते हैं कि इसकी pH की वैल्यू कितनी 3.9, ये 3.9 है यानी कि 7 से क्या है, लेस है, तो दैट इज द एसिडिक इन नेचर, ये भी एसिडिक होगा, यानी कि सॉल्यूशन बी भी हमारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। ए भी एसिडिक था, बी भी। सी की बात करते हैं, इसकी pH वैल्यू 8.2, तो इफ pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से अधिक होगी, मोर होगी, तो ये क्या होगा, जो होगा वो बेसिक इन नेचर, नेचर में क्या होगा, बेसिक होगा। तो pH इज इक्वल टू 8.2, pH की वैल्यू 8.2 दी, pH की वैल्यू कितनी दी 8.2, है ना, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा
इफ़ pH इज ग्रेटर देन 7 द सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन सी बेसिक हो गया। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन विल बी एसिड और बेस। ओके, थैंक यू एवरीवन।